तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन हो 041 जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है, जिसका सेक्शन ए और सेक्शन बी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। बच्चों सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन 36 नंबर में जो लिखा हुआ है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स विच इंक्लूड्स 5 डिफेक्टिव। बच्चों जो 20 बल्ब है, 20 बल्ब में क्या है, 5 क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स है। सैंपल ऑफ ए 3 बल्ब्स इज ए ड्रॉन एट ए रैंडम 1 विथ रिप्लेसमेंट। बच्चों 3 बॉल को क्या करना है, निकालना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो निकालेंगे उस बॉल को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, बस उसके अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। डिफेक्टिव बॉल्स का क्या निकालना बच्चों, निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आगे लिखा हुआ एल्सो फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंड में निकालना बच्चों फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले निकालेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करेंगे। बच्चों जो टोटल बल्ब है वह क्या है, 20 है। ध्यान रखना टोटल बल्ब कितना बच्चों, 20 है, जिसमें से डिफेक्टिव बल्ब बच्चों कितना है, 5 है। डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 5 है। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब क्या करेंगे बच्चों, 20 में से क्या कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 15। अब यहाँ पे निकालना क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे लेट x इक्वल में नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल, डिफेक्टिव बॉल। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। 3 बल्ब निकालना, ध्यान रखना बच्चों। तो क्या क्या हो सकता है, या तो एक भी जो बल्ब होगा वह क्या होगा, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। दूसरा केस में हो सकता है एक बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा। सेकेंड केस में हो सकता है, थर्ड केस में हो सकता है बच्चों 2 बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव निकले। और जो फोर्थ कंडीशन हो सकता है, तीनों का तीनों बल्ब जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू x का मतलब हुआ कि सारे के सारे जो बल्ब निकला होगा बच्चों वह क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकला होगा। इसमें क्या होगा, इसका 1 का मतलब हुआ कि जो 1 बल्ब निकला होगा वह क्या होगा, डिफेक्टिव बल्ब होगा। इसमें 2 बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। इसमें क्या होगा, तीनों का तीनों बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो पॉसिबल वैल्यू होगा 0, 1, 2 और 3। बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, चारों का क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे बच्चों x इक्वल में 0 है, x इक्वल में क्या है, 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल में 0 है। तो इसका मतलब जो तीनों बल्ब निकला होगा बच्चों, तीनों का तीनों बल्ब क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव निकला होगा। नॉन डिफेक्टिव का मतलब गुड बल्ब होगा। तो यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट करते, पहला भी गुड होगा, दूसरा भी गुड बल्ब होगा, तीसरा भी क्या होगा, गुड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब। यहाँ से नॉन डिफेक्टिव को क्या यहाँ लिख रहे हैं, गुड बल्ब, मतलब जो अच्छी बल्ब है। इसका मतलब हुआ बच्चों तीनों का तीनों बल्ब इसमें क्या निकला हुआ है, गुड बल्ब, मतलब नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब का संख्या कितना आपको ध्यान रखना, नॉन डिफेक्टिव बल्ब का संख्या कितना, 15 है। नॉन डिफेक्टिव क्योंकि टोटल बल्ब कितना था, 20 था, जिसमें से 5 का डिफेक्टिव था। तो टोटल में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नॉन डिफेक्टिव, जिसको हम बोले गुड बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, जो बोलता है उसको ऊपर और नीचे क्या रखते हैं, टोटल। तो पहले केस में जो गुड बल्ब कितना बच्चों, 15 है, और टोटल कितना है, 20 है। फिर सेकेंड केस में भी गुड बल्ब कितना बच्चों, 15 है, और टोटल कितना है, 20 है। तो 15/20। और यहाँ पे गुड बल्ब कितना बच्चों, 15, टोटल कितना है, 20। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 से कट जाएगा 3 नंबर पे, यहाँ पे कट जाएगा बच्चों 4 नंबर पे। 5 से कट जाएगा 3 नंबर पे, यहाँ पे कट जाएगा 4 नंबर पे। 5 से कट जाएगा 3 नंबर पे, यहाँ पे कट जाएगा 4 नंबर पे। अब ऊपर में क्या बचेगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 4 जा 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64 हो गया। तो यहाँ पे निकल गया बच्चों सारे के सारे बल्ब, यहाँ पे क्या निकल गया, अच्छे बल्ब निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 27/64। अब निकालेंगे बच्चों x इक्वल में 1, x इक्वल में क्या निकालेंगे, 1। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल में 1 का मतलब हुआ बच्चों एक बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, 2 बल्ब क्या होगा, अच्छा निकलेगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं, पहले केस में बच्चों जो बल्ब निकला गुड निकला, फिर दूसरे केस में गुड, तीसरे में क्या निकल गया बच्चों, एक डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करेंगे, डी को बारी बारी से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा बच्चों, गुड बल्ब,
अब सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव निकल जाएगा, और थर्ड केस में क्या होगा, गुड बल्ब निकल जाएगा। पहले केस में क्या होगा, पहला बल्ब जो निकाले वह गुड बल्ब निकल गया, दूसरे में भी गुड और तीसरे में क्या होगा बच्चों, डिफेक्टिव होगा। इस केस में पहले में गुड, दूसरे में क्या निकल गया, डिफेक्टिव, और तीसरे में गुड। अट्ठा सकता है बच्चों, पहला ही जो बल्ब निकाले वो क्या निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया, लास्ट का 2 क्या हो गया, गुड निकल गया। तीन इसका क्या होगा, पॉसिबल कंडीशन बनेगा। इसका स्टार्टिंग में 2 क्या बन गया, गुड बल्ब, तीसरे में क्या बन गया, डिफेक्टिव। इसमें स्टार्टिंग में गुड बल्ब और सेकंड में क्या होगा, डिफेक्टिव, और लास्ट में क्या गुड बल्ब। यहाँ पे क्या निकला बच्चों, स्टार्टिंग में क्या निकल गया, डिफेक्टिव, और लास्ट का दो बल्ब निकला, क्या निकला, वह गुड बल्ब निकला। अब बारी बारी से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो गुड बल्ब कितना था बच्चों, 15 था, टोटल कितना 20 है। यहाँ अंदर बारी बारी से क्या करेंगे, निकाल के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गुड बल्ब कितना है बच्चों, 15 है, और टोटल कितना है, 20 है। और यहाँ पे बच्चों डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 5 है, और टोटल कितना है, 20 है। उसी तरीके से अब सेकेंड केस में निकालेंगे बच्चों। पहला क्या है, गुड है, तो गुड का संख्या कितना, गुड बल्ब का 15 है, टोटल कितना 20 है। और यहाँ पे सेकेंड में क्या है, डिफेक्टिव कितना बच्चों, 5 है, टोटल कितना है, 20 है। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या बच्चों, गुड है, गुड कितना 15 बल्ब है, टोटल कितना 20 है। अब थर्ड डिफेक्टिव कितना 5 है, टोटल कितना 20 है। अब यहाँ पे दोनों क्या बच्चों, गुड है, तो यहाँ पे 15/20 हो जाएगा। 15 से करेंगे तो 5 × 15, 5 चौका 20। फिर 5 से करेंगे तो 5 × 15, 5 चौका 20। फिर 5 से कर देगा बच्चों 4 नंबर पे। 5 से करेंगे तो 5 × 15, 5 चौका 20। 5 से करेंगे 5 चौका 20, और 5 से करेंगे 5 × 15, 5 चौका 20। फिर यहाँ पे 5 को टेबल में 20 कितने पर, 4 पे। फिर 5 से करेंगे 5 और 5 चौका 20। 5 से करेंगे 5 × 15, 5 चौका 20। बेसिकली बच्चों एक ही रिजल्ट कितना हमारा 3 बार है। यहाँ पे क्या बच गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16 है, 16 4 जा क्या होगा, 64। फिर यहाँ पे बच्चों 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16 है, 16 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 64 प्लस यहाँ जो 3 बचेगा, तो 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को क्या कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27/64। तीनों के जो नीचे का नंबर सेम रहा तो ऊपर को डायरेक्ट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब निकालेंगे बच्चों x = 2 का। इसका मतलब 2 बल्ब क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, तीसरा क्या होगा बच्चों, गुड बल्ब होगा। तो इसको लिख सकते हैं x = 2 का मतलब हुआ बच्चों 2 बल्ब जो निकलेगा क्या निकलेगा, डिफेक्टिव निकलेगा। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग केस में दोनों क्या होगा, डिफेक्टिव निकल गया, बाद में क्या हो गया, गुड बल्ब निकला। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जी को क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे, मतलब गुड बल्ब को पीछे की तरफ। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा डिफेक्टिव, और सेकंड केस में गुड बल्ब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, गुड बल्ब बेसिकली क्या जी को पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, लेके आ रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, पहला गुड बल्ब हो जाएगा, लास्ट का दोनों क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 बार गुड बल्ब है, इसमें भी 2 बार गुड बल्ब है, इसमें भी 2 बार गुड बल्ब। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × किसी एक पॉसिबिलिटी को लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या है, 2 डिफेक्टिव है, एक क्या गुड बल्ब है। कितना बार, 1 2 3। तो 3 × किसी एक पॉसिबिलिटी को लिख सकते हैं। तो डी और जी कर देते हैं। डी का मतलब स्टार्टिंग का दोनों जो केस है बच्चों क्या है, डिफेक्टिव, और लास्ट वाला केस क्या है, गुड बल्ब है। तो डिफेक्टिव बल्ब का संख्या कितना बच्चों, 5 है, और टोटल कितना 20 है। फिर डिफेक्टिव बल्ब का संख्या कितना, 5 है, टोटल कितना 20 है। और गुड बल्ब का संख्या कितना, 15 है, टोटल कितना बच्चों 20 है। अब कैंसिल कर देंगे, 5 से 20 कर देंगे 4 पे, और 5 से 20 कर देगा बच्चों 4 पे। फिर 5 से करेंगे 5 × 15, 5 चौका 20। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 3 3 जा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, और डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, 16 को 4 से करेंगे तो 64 आएगा। अब निकालेंगे बच्चों x = 3। 3 का मतलब तीनों का तीनों जो बल्ब होगा क्या होगा, वह होगा डिफेक्टिव। लिखेंगे बच्चों x = 3। 3 का मतलब हुआ बच्चों तीनों का तीनों जो बल्ब निकलेगा क्या निकलेगा, डिफेक्टिव निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे x = 3। तीनों बल्ब क्या निकलेगा बच्चों, डिफेक्टिव। पहला भी डिफेक्टिव, दूसरा भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना बच्चों, 5 है, टोटल कितना 20 है। फिर दूसरा डिफेक्टिव निकालने का क्या है, 5 है, टोटल कितना 20 है। फिर तीसरा डिफेक्टिव निकालने का क्या है, 5 है, टोटल कितना बच्चों 20 है। और 5 से कट जाएगा बच्चों 20 4 पे, फिर 5 से कट जाएगा 20 4 पे, फिर 5 से कट जाएगा 20 4 पे। तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे बचेगा 4 4 जा 16, 16 4 को करेंगे तो 64। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाले में x लिखेंगे, नीचे वाले में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे px हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1
2 3। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे बल्ब क्या था बच्चों, नॉन डिफेक्टिव, जिसको गुड बल्ब बोले। इसको बोले कि 1 क्या डिफेक्टिव है, 2 क्या होगा गुड बल्ब, इसमें 2 क्या डिफेक्टिव है और 1 क्या होगा गुड बल्ब, इसमें तीनों का तीनों क्या डिफेक्टिव है। तो तीनों डिफेक्टिव का जो प्रोबेबिलिटी निकाले 1/64। अभी तीनों को दिखा देते बच्चों जो निकाले हैं। बच्चों x इक्वल में 0 का जो प्रोबेबिलिटी निकाले हैं 27/64, x इक्वल में 1 का जो निकाले हैं वो भी निकला है बच्चों 27/64, और x इक्वल में जो 2 है उसको निकाले 9/64। तीनों रिजल्ट को क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे, रख दिए बच्चों। यही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला हुआ मीन, तो ध्यान रखें मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन x प्रोबेबिलिटी x। इसका मतलब हुआ इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो 0 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, प्लस 1 को 27/64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/64 हो जाएगा, प्लस 2 को 9 से करेंगे तो 18/64, और 3 को जब 1 से करेंगे तो 3/64। बेसिकली फार्मूला होता है बच्चों, इस नंबर को इस नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, जो आएगा वहीं क्या होगा, मीन का आंसर हो जाएगा। नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर को क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 27, 18 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर दें, 27 + 18 + 3। अब तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 27 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा, 30 में 18 को ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 16 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 16 से करेंगे 3 नंबर पे, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4 नंबर पे, तो मीन का जो आंसर आ जाएगा 3/4 आ गया। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। अब हम लोग 26 के और पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 26 के बच्चों और पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, 26 के और पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रेन। एक कपल है बच्चों जिसके पास क्या है, 2 चिल्ड्रेन है। आगे लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ चिल्ड्रेन आर मेल। दोनों का दोनों बच्चों जो क्या होगा, वह क्या होगा, मेल होगा। इफ़ इट इज नोन डैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान रखना, जो निकालना रहता है उसको ई मानते हैं, जो दिया रहता है उसको क्या मानते हैं बच्चों, एफ मानते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस। अगर 2 चिल्ड्रेन होगा किसी भी कपल का तो क्या इसका सैंपल स्पेस बनेगा। और ध्यान क्या रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बच्चों जो निकालना रहता है उसको ई मानते हैं इवेंट्स, जो दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। वहाँ पे निकालेंगे PE/F, जो आएगा वहीं क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बेसिकली इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बच्चों जो सैंपल स्पेस बचेगा 2 चिल्ड्रेन का, क्या क्या हो सकता है, दोनों का दोनों बच्चों क्या हो सकता है, या तो दोनों का दोनों मेल हो सकता है, या पहला मेल दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, या पहला फीमेल हो सकता है दूसरा मेल होगा। फोर्थ केस क्या हो सकता है, दोनों का दोनों क्या होगा बच्चों, फीमेल होगा। किसी भी कपल का 2 बच्चे होने का क्या हो सकता है, दोनों का दोनों बच्चा क्या होगा, मेल हो सकता है, मतलब लड़का हो सकता है। या सेकंड केस हो सकता है, पहला मेल होगा दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बच्चों, पहला फीमेल होगा दूसरा क्या होगा, मेल होगा। फोर्थ केस क्या हो सकता है, दोनों का दोनों क्या होगा, फीमेल होगा। अब देखते बच्चों क्या गिवन है और क्या निकालना है। इसमें निकालना क्या बच्चों, बोथ चिल्ड्रेन आर मेल, तो इसको क्या मानेंगे, ई इवेंट्स मानेंगे। और इसमें गिवन क्या बच्चों, एटलीस्ट 1 चिल्ड्रेन इज मेल, इसको क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। तो लिखते हैं दोनों इवेंट्स को। ई जो इवेंट्स है बच्चों, जो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोथ चिल्ड्रेन आर मेल, बोथ चिल्ड्रेन आर मेल। तो इसका क्या होगा, बोथ चिल्ड्रेन आर मेल में क्या होगा बच्चों, सिर्फ यही बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं मेल और मेल। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PE का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, कितना बार है, एक बार है, टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों एफ क्या है। एफ बच्चों जो दिया हुआ उसमें लिखा हुआ एटलीस्ट 1 ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल, तो लिखेंगे एटलीस्ट 1 ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। आपको बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक बात ध्यान रखना है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलेगा उसको ई मानेंगे, जो दिया रहता हमेशा उसको एफ मानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ एफ में एटलीस्ट 1 चिल्ड्रेन इज मेल, कम से कम एक तो मेल होना चाहिए। तो इसमें बच्चों 2 हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों का दोनों फीमेल नहीं होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि इसमें बोला एटलीस्ट 1 चिल्ड्रेन। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा लेकिन एक से कम नहीं होगा।
तो इसमें क्या क्या हो सकता है, दोनों का दोनों मेल हो सकता है, पहला मेल दूसरा फीमेल और तीसरा केस हो सकता है, पहला क्या होगा फीमेल दूसरा मेल। तो एफ में क्या क्या हो सकता है बच्चों, दोनों का दोनों मेल हो सकता है, पहला मेल दूसरा फीमेल, और थर्ड केस हो सकता है पहला फीमेल और दूसरा मेल। दोनों का दोनों फीमेल इसमें नहीं हो, क्योंकि एटलीस्ट वन इसमें वर्ड क्या है, मेंशन है। तो एफ का जो प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे एफ का, तो कितना बार है, 1 2 3 हो जाएगा, टोटल कितना बच्चों 4 है। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, मेल मेल कॉमन है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन है बच्चों, ई और एफ में दोनों का दोनों क्या है, मेल पार्ट क्या है, कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, कितना बार है, एक बार है, टोटल कितना है 4 बार है। ई यूनियन एफ का हो जाएगा बच्चों कितना बार है, एक बार है, टोटल कितना है 4 बार है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ई अपॉन एफ का होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई पी एफ। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकाले बच्चों 1/4 निकाले, कितना 1/4 निकाले हैं, और एफ का जो प्रोबेबिलिटी बच्चों 3/4 है, क्या 3 डिवाइडेड बाई 4 है। तो यहाँ से 4 से 4 का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 26 का और पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों 1/3। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखे। अब हम लोग 26 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। इसमें बच्चों जो निकालना है वह क्या, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो इसको क्या मानेंगे बच्चों, ई मानेंगे। और इसमें लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ नोन दैट इल्डर चाइल्ड इज फीमेल। जो दिया हुआ क्या बच्चों, इल्डर जो चाइल्ड है वो क्या है, फीमेल है। तो इसको क्या मानेंगे बच्चों, एफ। हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मानते हैं, जो दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। तो इसमें ई में क्या मानेंगे, बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, और एफ को मानेंगे इल्डर चाइल्ड आर फीमेल। उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, दोनों में क्या निकालेंगे, कॉमन पार्ट को निकालेंगे, मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर अप्लाई करेंगे इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें ई में मानेंगे बच्चों बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल, तो बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल में कितना, एक ही पॉसिबिलिटी होगा बच्चों, एफ एफ होगा। और इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो कितना बार बच्चों, एक बार है, टोटल कितना है, आउटकम था बच्चों 4 था। तो इसका ई का जो प्रोबेबिलिटी होगा बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब एफ में बच्चों जो दिया हुआ है इसमें लिखा है कि इल्डर चाइल्ड्स आर फीमेल। इसमें गिवन बच्चों एफ में इल्डर्स चाइल्ड एज फीमेल। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चों, पहला केस हो सकता है कि पहला फीमेल होगा, दूसरा क्या होगा, मेल होगा। सेकंड केस हो सकता है बच्चों दोनों का दोनों क्या होगा, फीमेल होगा। इसमें बोला कि इल्डर जो चाइल्ड होगा, चिल्ड्रन होगा, वो क्या होगा, फीमेल होगा। दोनों में कॉमन क्या बच्चों, एफ एफ कॉमन है। तो कॉमन पार्ट को लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। एफ में इंटरसेक्शन क्या बच्चों, एफ एफ है, दोनों का दोनों क्या है, फीमेल है। इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का, कितना बार बच्चों 1 बार है, और टोटल जो सैंपल स्पेस का है 4 बार है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई डिवाइडेड बाई एफ। इसमें ध्यान रखना बच्चों ई क्या है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और एफ क्या है, गिवन रहता है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाई पी एफ। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी कितना निकाले बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 4 है, और एफ का जो प्रोबेबिलिटी निकाले बच्चों, एफ का कितना बार है, 2 बार है, कितना बार है, 2 बार है, और टोटल कितना है बच्चों 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 26 का जो और पार्ट का जो सेकंड का जो आंसर है बच्चों 1/2 है। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों गिवन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x का x² माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट dx प्लस 2xy dy इक्वल में 0 को क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों गिवन है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे गिवन बच्चों x का x² माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट dx प्लस 2xy dy इक्वल में 0। यहाँ पे बच्चों होमोजीनियस दिया हुआ है। कैसे पहचान लेंगे बच्चों, होमोजीनियस दिया कि डिग्री सभी का क्या है 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और इसका भी डिग्री 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। सभी का डिग्री अगर बराबर आता है तो कौन सा होता है बच्चों, होमोजीनियस होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होमोजीनियस के अकॉर्डिंग। पहले प्लस है तो उधर जाकर क्या माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x का x² माइनस वाई स्क्वायर dx, और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा 2xy dy। अब यहाँ पे क्या बच्चों dx मल्टीप्लाई में इधर आकर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx
इक्वल में हो जाएगा बच्चों, बेसिकली इसको क्या करें, इधर लेके आ रहा है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस का क्या 2xy, माइनस से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स। जब ये माइनस ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2xy। क्या किया बच्चों, माइनस को ऊपर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो गया। अभी फॉर्म पकड़ ली बच्चों होमोजीनियस, तो लिखेंगे होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का बच्चों सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, नहीं तो ध्यान से समझ, जैसे भी होमोजीनियस होगा सबका डिग्री अगर सेम रहता है, तो होमोजीनियस का क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है, क्या पुट करते हो बच्चों, पुट y इक्वल में vx। आपको स्टेप को ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग। बच्चों होमोजीनियस का पहचानने का तरीका क्या, डिग्री ऊपर नीचे क्या होगा, बराबर होगा। इसका डिग्री कितना 2 है, इसका 2 है, इसका 1 + 1 क्या 2 है। डिग्री अगर बराबर होता है बच्चों तो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। और होमोजीनियस का बनाने का तरीका होता है, हमेशा क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल में vx, उसका दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, तो पहला को छोड़ेंगे x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर दूसरा को छोड़ेंगे अभी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, v + x डी वी अपॉन डी एक्स। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या पुट करेंगे, v + x डी वी अपॉन डी एक्स। वाई को रिप्लेस करेंगे वी एक्स से, तो यहाँ पे पुट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वी + x डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे v + x डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों y की जगह पे क्या पुट करेंगे, vx। तो vx यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, तो इस तरह स्क्वायर कर देंगे। सिर्फ बेसिकली ध्यान रखना, राइट साइड में हमेशा क्या करेंगे, y को चेंज करेंगे। जो राइट साइड है बच्चों उसमें क्या चेंज करेंगे, सिर्फ y को चेंज करेंगे। नीचे क्या है 2x, और y की जगह पे क्या पुट करना है, vx को पुट करना है। अब ये स्क्वायर क्या करेंगे बच्चों, दोनों में अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v + x डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ v स्क्वायर x का x स्क्वायर माइनस x का x स्क्वायर, नीचे क्या बच्चों 2vx का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसका तो क्या किया बच्चों, स्क्वायर को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बचेगा 2vx का x स्क्वायर से स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा v + x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में v स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2v। ये प्लस का v है तो उधर का जाएगा माइनस का v, बेसिकली इस v को क्या करेंगे बच्चों, राइट साइड लेके आएंगे, तो यहाँ बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल में v स्क्वायर माइनस का 1 2v, या प्लस है तो उधर का जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे, तो बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे बचेगा बच्चों 2v, तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, v स्क्वायर में से माइनस 2v स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। उसका ऊपर से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब इसके बाद अप्लाई करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो क्या करेंगे, इस dx को इधर भेजेंगे, इस 2v को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। बेसिकली यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब v को एक साइड और x को एक साइड। ध्यान रखें बच्चों dv कभी भी नीचे नहीं होता, इसीलिए dv को यहीं पर रहने दे रहा है, बाकी को इसको इधर लेके जा रहे हैं। जब इधर से, जब राइट से जब लेफ्ट की तरफ आएगा, ध्यान रखना बच्चों, तो उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या बच्चों नीचे है तो इधर का जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2v, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, डिवाइड। बेसिकली बच्चों राइट से जब लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, मतलब रिसिप्रोकल हो जाता है। तो जो नीचे का है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, v स्क्वायर + 1, और बेसिकली माइनस को रहने दिए, और यहाँ पे इसको भेज रहे dx, और x का मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग अप्लाई करेंगे मुझे बोथ साइड इंटीग्रेशन, लिखेंगे बोथ साइड अप्लाई इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2v स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ पे बचेगा dx डिवाइडेड बाई x। और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन बच्चों सेट है तो यहाँ लेट कर देंगे, लेट v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में t। तो यहाँ पे हो जाएगा 2v, यहाँ पे बच्चों dv भी बचेगा, dv और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt। और यहाँ पे डायरेक्ट का बच्चों इधर इंटीग्रेशन सेट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b, dv के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों dt लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t और यहाँ पे dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x, क्या होता है log x। और यहाँ पे कांस्टेंट को मान लेते हैं log t मान लेते हैं और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और ये माइनस है इधर का जब प्लस हो जाएगा तो log x इक्वल में log t। बच्चों ध्यान रखना log कभी भी प्लस में होता है तो उसका लिखते हैं, इसको प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा t इंटू एक्स इक्वल में log t। तो log log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और t के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे v स्क्वायर प्लस 1 रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे t को क्या माने हैं v स्क्वायर प्लस 1 और इंटू क्या है x और इक्वल में क्या है t बचेगा। बच्चों बेसिकली कांस्टेंट है तो log c होगा, यहाँ पे क्या होगा log c, तो यहाँ पे बचेगा c। क्या बचेगा बच्चों कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन खत्म होता था तो यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं तो log log के फॉर्म था, इसीलिए क्या कहिए log c भी एक तरह का क्या कांस्टेंट है बेसिकली, log इसलिए माने ताकि क्या हो इक्वेशन सिंप्लीफाई होने में आसानी हो। अब v को क्या माने बच्चों, हम लोग जब पुट किए थे स्टार्टिंग में y इक्वल में vx, का पुट किए थे y इक्वल में vx, तो यहाँ से अगर v निकालेंगे तो v का जो रिजल्ट हो जाएगा y अपॉन x हो जाएगा। बेसिकली स्टार्टिंग में जब पुट किए थे बच्चों y इक्वल में vx, तो यहाँ से v निकालेंगे तो y डिवाइडेड बाई क्या x हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, v को क्या लिखेंगे बच्चों ध्यान रखना y अपॉन x लिखेंगे, v को क्या लिखेंगे y अपॉन x। तो यहाँ पे क्या करेंगे y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x का बच्चों मल्टीप्लाई में है इक्वल में c। अब क्या करना बच्चों सिंप्लीफाई करना, जो आएगा वहीं का वह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब उसके बाद क्या करना बच्चों स्क्वायर दोनों में अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x का x स्क्वायर 1 अब ब्रैकेट का x है इक्वल में बच्चों c है। बच्चों एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर x का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का x स्क्वायर ब्रैकेट x इक्वल में c। x का कैंसिल हो जाएगा, 2 बार x में से 1 बार x का कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर x का x स्क्वायर और इधर क्या बच्चों डिवाइड में इधर का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे cx। बेसिकली क्या है बच्चों 2 बार x में से 1 बार x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में इधर का जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसके और पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 के और पार्ट में लिखा हुआ फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन, y इक्वल में क्या गिवन बच्चों 0, x इक्वल में क्या है 1। बेसिकली बच्चों कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ, जैसे कांस्टेंट निकल जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, आपको ध्यान रखना। तो पहले क्या करेंगे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है गिवन है। यहाँ पे बच्चों जो फॉर्म दे रखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके फॉर्म में होता है बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लिख देते हैं, इसी फॉर्म में है डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई इक्वल में क्यू है। जहाँ ध्यान रखना पी और क्यू क्या होता है बच्चों कांस्टेंट होता है और नहीं तो क्या होता है फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ध्यान रखना डी वाई अपॉन डी एक्स का कोई भी नंबर नहीं होता तो क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर सभी से क्या कर देंगे डिवाइड कर, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ध्यान रखना बच्चों दोनों तरफ क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करें डिवाइड कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। करने का रीजन बता दिए बच्चों कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल में क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है या तो कांस्टेंट होता है नहीं तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए क्या कर दे जो डिवाइड करें, इसमें भी डिवाइड करेंगे इसमें भी और साथ साथ इसमें भी डिवाइड करेंगे। प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे रिपीट कर देते बच्चों कैसे की है, बेसिकली क्या कि डिवाइड की है। यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था और एक बार और आ जाएगा तो कितना बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा।
बच्चों बेसिकली दोनों तरफ क्या किए 1 + x² क्या कर डिवाइड कर दी, क्योंकि बेसिकली dy/dx का कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी डिवाइड कर दिए, यहाँ भी, और यहाँ पे बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। एक बार ऑलरेडी पहले से दिया, एक बार डिवाइड करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, जो कि बच्चों यहाँ पे लिखे है 1 प्लस है। तो क्या बचेगा अब dy/dx + 2x/1 + x² y, और यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों 2 बार है तो क्या लिख सकते हो 1 + a², कितना बार बच्चों 2 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नीचे जस्ट dy/dx + py = q। जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों यहाँ से जो p का जो रिजल्ट आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा q का रिजल्ट होगा, तो लिखेंगे इसको p = तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों p = जब कंपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट है 2x / 1 + x², q का जो रिजल्ट आ रहा है 1 / 1 + x², कितना बार 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में IF निकालते हैं। IF को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना E/P/dx होता है। जब भी बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहता है तो पहले क्या निकालते हैं IF निकालते हैं। IF को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फार्मूला आपको ध्यान रखना E/P/dx होता है। क्या लिखेंगे E, P का रिजल्ट कितना बच्चों 2x/1 + x² dx। यहाँ पे बच्चों इसका क्या है डिफरेंशिएशन सेट है। जब भी डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों सेट होता है तो डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होता है E, जो भी नीचे का फंक्शन आता है log 1 + x² हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों एक फॉर्म होता है, जब भी ऊपर में क्या रहता है डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का सेट रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log नीचे का जो भी फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे नीचे का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों सेट है, जैसे 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। जब भी नीचे का फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन सेट होता है तो log और नीचे वाले फंक्शन को क्या करते हैं लिखते हैं। और यहाँ पे एक और फार्मूला आपको ध्यान रखना E log x का रिजल्ट क्या होता है x होता है। जो भी log के साथ रहता है E के पावर में रहता है वही रिजल्ट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे E log के साथ जो भी नंबर है तो कैंसिल हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ log के साथ वाले नंबर क्या आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप फार्मूला को ध्यान रख सकते हैं E log x का जो रिजल्ट क्या होता है x होता है। मतलब E के पावर अगर log रहेगा, log के साथ जो भी नंबर आएगा वहीं क्या होगा उसका रिजल्ट होगा। तो E के पावर में log रहेगा तो log के साथ जो भी नंबर आएगा वहीं क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रिजल्ट आ गया 1 + x²। अब लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को क्या करेंगे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बच्चों सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान रखना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों ध्यान रखना किसके फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रहता है। तो उसका फॉर्मूला याद कर रखना y × IF को बोले थे बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहाँ पे इंटीग्रेशन IF × Q dx + C होता है। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जस्ट रिजल्ट निकाले थे बच्चों 1 + x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बच्चों 1 + x², और Q वाले रिजल्ट को दिखा देते बच्चों। Q क्या है जब कंपेयर किए थे उस समय Q निकाले थे उसको क्या करते दिखा देते आपको। यहाँ Q का जो रिजल्ट निकाले बच्चों कंपेयर करने पे 1 / 1 + x² का स्क्वायर है। इसी Q को रिजल्ट को वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों पुट करेंगे। F का रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1 + x² निकाले हैं। तो यहाँ Q का जो रिजल्ट निकाले बच्चों 1 + 1 x² का स्क्वायर है। तो 2 बार स्क्वायर से बच्चों एक बार का कैंसिल हो जाएगा, एक बार क्या होगा बच जाएगा 1 + और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है y ब्रैकेट 1 + x² और यहाँ पे बच्चों dx भी है तो dx को लिख देते हैं। यहाँ पे dx बचेगा 2 बार में से बच्चों एक बार क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो एक बार क्या बच जाएगा +c। तो यहाँ हो जाएगा y ब्रैकेट 1 + x² और dx/1 + x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना tan इनवर्स x होता है। क्या होता है बच्चों tan इनवर्स x और +c हो जाएगा। अब बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए जो कंडीशन दिया उस कंडीशन के हेल्प से क्या करेंगे c को फाइंड करेंगे। बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन गिवन है y = 0 गिवन है, x = क्या है 1 गिवन है। इस कंडीशन को यूज करके क्या करेंगे c को फाइंड करेंगे। बच्चों जो कंडीशन दिया है y = 0 दिया है और x = क्या गिवन बच्चों 1 गिवन है। इस कंडीशन को क्या करेंगे बच्चों इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो y की जगह पे क्या करेंगे 0
1 प्लस एक्स क्या पुट करेंगे 1, और tan इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करना बच्चों 1 प्लस सी हो जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 किस पे होता है बच्चों 45 डिग्री पे, 45 को अगर रेडियन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, प्लस सी, प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से सी का जो रिजल्ट आएगा -पाई/4 आ गया। बेसिकली क्या किया बच्चों, सी अगर प्लस में तो इधर का तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो सी का जो रिजल्ट है उस इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ पे सी का रिजल्ट क्या करेंगे पुट कर देंगे, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का x स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस सी के जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों माइनस का पाई/4 बच्चों जो बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बच्चों, आप लोगों का कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।